रघुवंशनाथम। ये परिचर्चा है फ्रॉम डॉक्टर्स डेस्क, कॉक्स एब्डोमेन, पेट का टीबी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुख्यतः 3 जगहें होती हैं जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस रहता है। एक छाती, चेस्ट, दूसरा पेट और तीसरा सर्वाइकल लिम्फ नोड में। These 3 आर प्राइमरी साइट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये मुख्य जगहें हैं जहाँ पर टीबी आपको मिलता है। आपको इन सारी बातों से सावधानी भी बरतनी चाहिए कि अगर पेट में बराबर हल्का मीठा दर्द रहता हो और लूज मोशन की शिकायत होती हो तो आपको पेट का टीबी भी हो सकता है। अक्सर देखने में आता है, हम लोग बहुत प्रकार के इलाज कराते हैं और उसमें हम लोग पेट के टीबी तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन एक और भी बात है कि कोई भी टेस्ट, अगर आप कहो कि पेट के लिम्फ नोड को काट करके मेजेंटिक लिम्फ नोड जिसे कहते हैं उसको बायोप्सी किया जाए तो उसमें भी 100% गारंटी नहीं है कि पेट का टीबी ही उसमें ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा ही। हो सकता है 50%, 60%, 70% में मिले, बाकी में नहीं मिले। 100% की तो गारंटी आप नहीं ही कर सकते हैं। तो गौची एब्डोमेन की बात आती है। आप पेशेंट के पेट को छुएंगे, गूथे हुए भीगे हुए आटे की तरह वो उनका पेट का मसल्स आपके हाथ में आ जाएगा। वो अनुभव से चिकित्सक जानते हैं कि पेट का टीबी का जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कैसा होता है। TCDC ESR में भी बहुत कुछ आपको मदद मिल सकती है। ESR बढ़ा हुआ मिलता है और इस तरह से पेट के टीबी में पेशेंट का बहुत सारा पैसा लग जाता है और डायग्नोसिस न हो पाने की वजह से पेशेंट बहुत बार परेशान होता है। हमने तो अपने अनुभव में देखा है कि लोगों ने लीवर तक का भी ऑपरेशन कर दिया, लेकिन पेट का टीबी वो कंट्रोल नहीं हुआ। और पेट के टीबी में वही आर्सेनिक, आइसोनेक्स, इथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड की गोलियां चलती हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ और पेशेंट ठीक हो जाता है। उसका लूज मोशन और हल्का हल्का पेट दर्द जो होता है वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इस तरह से हमें अलर्ट रहना चाहिए। पेट का ट्यूबरकुलोसिस जो कि मेजेंट्री लिम्फ नोड में पेट के भीतर रहता है और कई बार हमारे सोसाइटी में वो एक ऐसा अनसुनी कहानी कह के, अनसीन कहानी कह के, जिसको कि हमने देखा नहीं है और डॉक्टर्स को उसके तह तक पहुंचने में समय लग जाता है। फिर भी अनुभवी चिकित्सक इसे पकड़ ही लेते हैं और ट्यूबरकुलोसिस की दवा देने से वो पेशेंट लगभग ठीक हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पेट का टीबी अगर सोसाइटी में कहीं है, हल्का हल्का बुखार भी हो सकता है, रात में बुखार आता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बुखार हो, लेकिन रात में पेशेंट ज़्यादा परेशान हो जाता है कॉक्स एब्डोमेन के पेशेंट को। और पेट के टीबी को बोलते हैं कॉक्स एब्डोमेन। और लूज मोशन पेशेंट को अक्सर रहता है, पेट में दर्द रहता है और रात में पेशेंट अक्सर परेशान हो जाता है। हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा और पेशेंट का समुचित इलाज करना होगा जिससे कि उसका पेट का टीबी चला जाए। अनुभवी चिकित्सकों से दिखलाने के बाद पेट की टीबी का डायग्नोसिस कोई बड़ी बात नहीं रह पाती है, हो जाती है और अदर साइड्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लाइक लिम्फ नोड को भी जांच कर लेनी चाहिए। चेस्ट एक्सरे भी करा लेना चाहिए, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन भी हो जाना चाहिए। इससे आपको बहुत कुछ मदद मिल सकती है और आप डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं।
ESR अक्सर इस पेशेंट्स में बढ़ा रहता है। ESR तो बहुत सारी चीज़ों में बढ़ा रहता है, लेकिन अगर सजेस्टिव फीचर्स हो तो यहाँ पर आपको बढ़े हुए ESR मिल सकते हैं। इस तरह से आप कॉक्स एब्डोमेन को डायग्नोज कर उसका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।